चलेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर की बात कर लें। धार में करोड़ों की अवैध शराब बरामद हुई है। अवैध शराब को लेकर बड़ा एक्शन, अवैध शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कंटेनर से 1.5 करोड़ की अवैध शराब। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब से केरल ये शराब ले जाई जा रही थी। उसी दौरान धामनोद के एबी रोड स्थित मधुबन चौराहे पर यह कार्रवाई हुई। नाकाबंदी करके कंटेनर को पकड़ा गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। 1.5 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई है धार से। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पंजाब से केरल इस अवैध शराब को ले जाया जा रहा था और उसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई हुई। कंटेनर से 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद हुई है। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है अवैध शराब के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है पुलिस की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये कंटेनर से जो है महंगी शराब जो है उसका परिवहन किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर धामनोद थाना पुलिस ने जो है एबी रोड पर स्थित मधुबन चौराहे पर नाकाबंदी की और इसके बाद में जो है यहाँ से इस ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से जो है इन्होंने 501 पेटी जो है महंगी अवैध शराब जो है बरामद की है और ये शराब इतनी महंगी है कि इसकी एक बोतल जो है करीब 5,000 रुपए की आती है। तो वही जो है दूसरी ओर जो है ट्रक का जो चालक था, कंटेनर का जो चालक था, उसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न धाराओं में आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया है और साथ ही पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं बताना चाहूंगा कि ये अवैध शराब जो है पंजाब से जो है केरल की ओर ले जाई जा रही थी और इसी दौरान जो है एबी रोड पर, धामनोद के एबी रोड पर जो है इसे पकड़ा गया है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और जो है ये एक जो पुलिस की बड़ी सफलता भी इसे माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अवैध शराब को लेकर ये बड़ा एक्शन और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और अब बड़ी खबर मिल रही है राजनांदगांव से। सर्चिंग के दौरान मिला है टिफिन बम। नक्सलियों की चाल नाकाम। फोर्स को सर्चिंग के दौरान एक टिफिन बम बरामद हुआ है। फोर्स को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने इसे यहां प्लांट किया था। भारी मात्रा में बाकी सामान भी बरामद हुआ है। मोहगांव थाना इलाका लगता है। अमरपुर के जंगल का ये पूरा मामला है। जो पहले चरण का चुनाव है वो इसी इलाके में होना है। राजनांदगांव की जो सीट है वो भी पहले चरण में वहां पर चुनाव होगा। और अब बड़ा अपडेट आपको बता दें, राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें। सर्चिंग के दौरान टिफिन बम बरामद किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसे यहां प्लांट किया गया था, लेकिन उससे पहले ही इसे ढूंढ लिया गया। बाकी का सामान भी यहां से बरामद, नक्सली इस्तेमाल का सामान भी यहां से बरामद हुआ है। राजनांदगांव पे ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राकेश यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, चुनाव के ठीक पहले टिफिन बम बरामद और क्या कुछ अपडेट? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि एक खैरागढ़ क्षेत्र का मोहगांव थाना क्षेत्र है, जहां आज सर्चिंग के दौरान जो फोर्स निकली थी उनको ये टिफिन बम मिला है, जहां उसे टिफिन बम को सुरक्षित निकाला गया और उसे फोर्स ने वही नष्ट कर दिया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि दैनिक उपयोग की चीजें जो हैं वो भारी मात्रा में मिली हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये बड़ा नुकसान है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि नक्सलियों ने कहीं ना कहीं फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए ये टिफिन बम प्लांट किया था और समय रहते ही फोर्स ने उस टिफिन बम को बरामद किया और उसे नष्ट कर दिया है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और राकेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात महासंग्राम की। और छत्तीसगढ़ का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में दूसरे राज्यों के विधायकों को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। जिला स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी मिली है
बीजेपी मुख्यालय में 60 से ज्यादा विधायकों की बैठक, और बैठक में उन्हें स्थानीय मुद्दों की जानकारी दी जा रही है। किस मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं, किस मुद्दे, कौन से मुद्दे रणनीति में ऊपर रहेंगे। जिलों में प्रचार की कमान ये विधायक संभालेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे, प्रचार करेंगे। जिला स्तर पर विधायकों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। जिला स्तर पर बीजेपी मुख्यालय में 60 से ज्यादा विधायकों की बैठक। अलग अलग राज्यों के विधायक हैं बीजेपी विधायक, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ का रण जीतने के लिए दूसरे राज्यों के विधायक तय कर दिए गए हैं। जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है और अब इन विधायकों को माहौल बनाना है। युगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और युगल से हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। युगल, आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, जिला स्तर पर दूसरे राज्य के विधायकों को उतारा जा रहा है, मुद्दे बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का रण एनी हाउ बीजेपी जीतना चाह रही है। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की सधी हुई रणनीति को बताता है। इससे पहले भी बीजेपी के जो दूसरे राज्य के विधायक थे, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के तमाम जो विधायक हैं वो आए, उन्हें विधानसभा में भेजा गया था क्षेत्रों पर, और वो उन्होंने जो प्रत्याशियों के नाम चयन में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद बीजेपी ने सूची है वो जारी की। अब हालांकि 5 उम्मीदवारों की जो अभी भी सूची बची हुई है, लेकिन उनमें उनका अहम रोल था। अब सधी हुई रणनीति के तहत बीजेपी दूसरे राज्यों के जो विधायक हैं उन्हें यहां पर भेज रही है, और जिलेवार उन्हें जिले की क्या समस्या है, मसलन रायपुर में किस तरह की समस्या है, रायगढ़ में क्या हो सकता है, और बिलासपुर की अपनी अलग से जो तासीर है, तो इन तमाम क्षेत्रों की जानकारी वो दे रहे हैं। अभी बैठकों का दौर जारी है, उसके बाद ये सभी वहां पर जाएंगे और काउंटर अटैक तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक तरह से जो प्रत्याशी के चुनाव संचालन का भी काम करेंगे, फीडबैक भी ये देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी तरह से यहाँ पर हल्के में नहीं ले रही है और पूरी ताकत जाहिर तौर पर इस तरह से तमाम जो विधायक हैं उन्हें इस काम में लगा देना, ये यही दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भिंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रसाल सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रसाल सिंह पार्टी से इस्तीफा। टिकट कटने के बाद रसाल सिंह की बगावत। 4 बार के विधायक हैं रसाल सिंह। बीजेपी छोड़कर बीएसपी का दामन इन्होंने थाम लिया। पिछले 2 चुनाव लाहौर विधानसभा इलाके से वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे। अब बीएसपी से लाहौर क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे रसाल सिंह। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल और जोन प्रभारी दिलीप बौद्ध ने उन्हें बसपा की सदस्यता दिलवाई है। 4 बार के विधायक रसाल सिंह, भिंड का लाहौर नेता प्रतिपक्ष की यह सीट है। टिकट कटने से रसाल सिंह नाराज हो गए और अब बीएसपी के हुए रसाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ सीटों पर घोषित प्रत्याशियों का विरोध है। एक तरफ नाराजगी का दौर है और दूसरी तरफ दावेदारी का शोर। इन सब के बीच कमलनाथ ने साफ कर दिया कि पार्टी के लिए जो भी ठीक होगा वही किया जाएगा। सोच समझकर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। गहन चिंतन और लंबे मंथन के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी हुई, लेकिन 144 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही घमासान छिड़ गया और नाराजगी विरोध की आवाज बनकर बुलंद हो गई। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारे गए फिल्मी पर्दे के हनुमान विक्रम मस्ताल के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है।
विरोध पैराशूट कैंडिडेट का और आरोप ये कि सीएम को जीत तश्तरी में परोस कर दे दी गई। हनुमान का विरोध कांग्रेस के ही नेताओं ने शुरू कर दिया है। उनके टिकट को लेकर नाराज कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पहुंचे हैं। किस बात को लेकर नाराज हैं? जय कमलनाथ, जिसको पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति भी न तो जानता है और न वो किसी को जानता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया तो कैसे होगा कांग्रेस का काम? ये तो सीधा सीधा सीएम को तश्तरी में रख के कांग्रेस ने सीट डिक्लेयर कर दी। इंदौर में भी कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद प्रदर्शन तेज हो गया है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी राजा मांधवानी का जमकर विरोध हो रहा है। अक्षय कांति बम के समर्थकों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि राजा मांधवानी का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। एक तरफ बागी सुर तो दूसरी तरफ दावेदार भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले भोपाल में कमलनाथ के बंगले पर दावेदारों का डेरा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के नेता टिकट के लिए सक्रिय हो चुके हैं और कमलनाथ के दरवाजे पर दावेदारी के साथ दस्तक दे रहे हैं। टिकट के लिए दावेदार आए हुए हैं और ये दावेदार हैं जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हम खंडवा 177 से आए हैं और हमारे कैंडिडेट जो है हुकुम वर्मा जी ये है और ये जीतने वाला कैंडिडेट है। और हमने कमलनाथ जी से बोला है कि हमको केवल टिकट चाहिए, हमको इसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे खंडवा में। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे हम। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, खनिज विभाग के मंत्री हैं, वहाँ कोई बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता है। हीरा खदानें सब बंद पड़ी हैं, पत्थर खदानें सब बंद पड़ी हैं। इसलिए जनता सब प्लान करती है बाहर, वो जनता सब उनसे तुष्ट है और वो कहती है सुरजीत सिंह भैया राजा को यदि टिकट मिलती है तो हम 20,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। उधर दिल्ली से लौटे कमलनाथ ने दो टूक कह दिया कि सबको टिकट देना संभव नहीं। हाईकमान ने सोच समझकर फैसला लिया है और अच्छे प्रत्याशियों को ही चुनकर मैदान में उतारा है। उसी के बाद 4,000 लोग दावेदारी करी थी। अब 4,000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके कांग्रेस का कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान दूसरी लिस्ट पर चर्चा में जुटा है। विरोध प्रदर्शन और नाराजगी को स्वाभाविक बताते हुए पार्टी जीत का दम भर रही है। साथ ही दावा ये भी कि पार्टी एकजुट है और विरोधियों को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर दतिया से, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अवधेश नायक का दूसरे दिन भी लगातार विरोध हुआ। कांग्रेस कार्यालय के बाहर अवधेश नायक के विरोध में कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए, जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे नेताओं का कहना है कि पार्टी ने गलत नेता को अपना उम्मीदवार बनाया। जब तक पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बदलती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मलाई खाई है, बराबर सरकार का फायदा उठाया है, वहां पर वो राज्य मंत्री रहा है और आज 2 महीने के अंदर आकर और कांग्रेस का टिकट हमसे छीन के ले जा रहा है। इससे हमारे जो कार्यकर्ताओं ने हाँ, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वरिष्ठ नेतृत्व टिकट को बदलेगा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देगा जो हमेशा जनता के बीच रहा है, जिसमें जनता की आज नहीं बदला तो आप देख रहे हैं हम अनशन पे बैठे हैं यहाँ और ये जब तक अनशन चलेगा जब तक वो टिकट नहीं बदलेंगे। कई लोग अभी दिल्ली गए हैं, वरिष्ठ नेतृत्व से बात कर रहे हैं। जो 8-8 महीने तक जेल में रहे हैं वो सारे के सारे लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है कि अगर राजेंद्र भारती जी को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम सारे लोग जब तक हम लोग यहाँ धरना देते रहेंगे जब तक कि टिकट बदला नहीं जाए। वारासिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने प्रदीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और कहा कि प्रदीप जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, रविवार को सीएम हाउस में प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी का दामन थामा था। भैया पार्टी ने उसका निर्णय किया लेने का और हम उसका लगातार 2.5 वर्षों से विरोध कर रहे हैं। हमने प्रदेश के नेताओं को, जिले के नेताओं को सारी बात से अवगत कराया। अब इसके बावजूद भी अगर पार्टी ने उसको लिया है तो हमारा
भारी विरोध है इस बात को लेकर के कि जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी जब से वो राजनीति में आया भाजपा को कोसा, संघ को कोसा और आज वो भारतीय जनता पार्टी का मुखांड बना दिया गया, ये अफसोस का विषय है। और इस बात का मैं ही नहीं, हमारा सारा कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहा है। इंदौर में विधानसभा चुनाव में अब इंडी गठबंधन की एंट्री होने जा रही है। इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रचार के लिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो बुलाई गई हैं। ममता बनर्जी की एंट्री के साथ इंदौर एक विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाला था। अब कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ममता बनर्जी मोर्चा संभालेंगी। इससे लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय इससे पूर्व जब बंगाल के अंदर चुनाव थे तो वहाँ के प्रभारी थे, वहाँ भी इस तरह के बड़े बड़े बोल वचन वो करते थे और वहाँ से जिस तरह से वो रवाना हुए तो आज तक उन्होंने बंगाल की तरफ पैर रखकर भी नहीं सोए हैं। तो निश्चित रूप से हम ममता बनर्जी को हमने आमंत्रित करा है, हमने उनको ट्वीट करा है, मेल करा है कि आप तत्काल इंदौर में आपका एक दौरा करिए और इंदौर की विधानसभा 1 में आप आइए और यहाँ पर प्रचार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ करिए। बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस की जो मानसिकता और उनकी जो विचारधारा है वो इससे समझ में आती है। और मैं तो बोलता हूँ कि प्रियांक खड़गे को भी लाना चाहिए, उदयनिधि को भी लाना चाहिए, ओवैसी को भी लाना चाहिए, जो लगातार सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, जिससे कि इंदौर का हर वासी, मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर में तो माँ अहिल्या ने जिन्होंने संस्कृति की, सनातन संस्कृति की नींव रखी, तो यहाँ की जनता भी बहुत अच्छे से जान जाए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो अब विजयवर्गीय के खिलाफ प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, इस तरह की बातें निकल कर आई हैं। इसके बाद वार पलटवार के सिलसिले शुरू हो गए हैं। इंदौर एक विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय, दूसरी तरफ कांग्रेस और अब दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी रेड मामले में बड़ा अपडेट आया है। राम सहाय दुबे के घर ईडी की रेड का मामला तकरीबन 9 घंटे तक ईडी की कार्रवाई चली है। कार्रवाई के बाद ईडी के अधिकारी राम सहाय के घर से निकलकर वापस रवाना हो गए। मीडिया कर्मियों को इस छापे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। ईडी से जुड़ा हुआ मामला है। करीब 9 घंटे तक ये कार्रवाई चली है और 9 घंटे पूछताछ करने के बाद, दस्तावेज तलब करने के बाद ईडी की टीम चली गई है। दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, 9 घंटे तक ईडी की कार्रवाई चली है। ईडी के अधिकारी, कार्रवाई के बाद ईडी की जो टीम है वो निकल चुकी है। राम सहाय दुबे के घर ईडी की रेड का ये पूरा मामला, मीडिया कर्मियों को अब तक जानकारी नहीं दी गई है। वैसे ईडी, आईटी इन दोनों की ही जो दबिश होती है, इस तरह के मामले ओपन नहीं किए जाते। दतिया में तकरीबन 9 घंटे तक की पूरी कार्रवाई चली है। राम सहाय दुबे के घर ईडी की टीम पहुंची और अब ईडी की टीम रवाना हो चुकी है। जाहिर तौर पर दस्तावेज भी देखे गए, पड़ताल की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।